जी ठीक हो गया। आप ये बताएं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का जो दुरानिया था, उनकी हुकूमत का जो दुरानिया था, ठीक है, वो गालबन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, हसन भाई आपको तो याद होगा, जितने साल भी था या जितने माह भी, ठीक है। इस दौरान हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो क्या उनसे कभी अपना हक मांगते थे? वो तो बुखारी में मौजूद है कि मांगा है उन्होंने, वो बुखारी में मौजूद है, आयशा ने खुद रिवायत किया है कि खिलाफत हमारा हक है। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने मांगा और उन्होंने नहीं दिया। सवाल क्या है आपका मेरे भाई? जी सर, सवाल क्या है आपका? मैं सवाल तो यही कह रहा हूँ ना, मैंने ये कहा अपने भाई से कि उन्होंने मांगा और उन्होंने नहीं दिया। नहीं दिया, नहीं दिया भाई, नहीं दिया। ओके, मैं आपके साथ मुत्फिक हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि दूसरे सेशन में कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की वफात के बाद फिर आ गया दौर हजरत उमर फारूक का, ठीक है। तब उनको जबरन बना दिया, आपने कहा कि जबरन बना दिया, उनको भी चुन लिया, लोगों ने चुन लिया। मैं आपके साथ, आप लोगों ने चुन लिया था? नहीं, लोगों ने नहीं चुना था भाई अबू बकर, सिर्फ अबू बकर ने उमर को खलीफा बनाया ना। अबू बकर को भी किसी ने नहीं चुना। अबू बकर को भी उमर ने खलीफा बनाया था, कुछ साहबा ने बैअत की, बहुत सारे साहबा से इन्होंने जबरदस्ती बैअत लिया था। इस तरह नहीं था कि लोगों ने उनको चुना था। वहां पे कोई इंतखाबात कुछ नहीं हुआ था वहां पे। हाँ बिल्कुल, वहां पे इंतखाबात इलेक्शन कुछ नहीं हुआ कि आपने मशवरा किया वो सबसे, इस तरह नहीं था। हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ उमर के बैअत से वो बने थे, पर उनके अपने साथियों ने जल्दी से उनके साथ बैअत की। अंसार में दो दस्तगी थी, अंसार के आपस में इख्तिलाफात थे, वो नहीं चाहते थे कि उनका एक कबीला नहीं चाहता था कि उनके अपने दूसरे कबीले का आदमी, यानी दूसरे अंसारी कबीले का आदमी खलीफा बने। तो इस दुश्मनी में उन्होंने, जो साद इब्न उबादा के जो दुश्मन थे, उन्होंने भी था कि साद खलीफा ना बने, उन्होंने अबू बकर से इसलिए बैअत किया था, ठीक है ना? जी सर। अच्छा, लेकिन जहां तक उमर की बात है, जहां तक, और बहुत सारे लोगों से इन्होंने जबरदस्ती बैअत लिया था, और जिन लोगों ने इनसे बैअत नहीं किया था उनको कत्ल किया था। इन लोगों ने कहा था कि ये मुर्तद है, वो मानी ने ज़कात क्या क्या। अच्छा हाँ, और उमर साहब से तो किसी ने बैअत ही नहीं किया था, और ना उसके साथ ना वहां पे इलेक्शन हुआ था उमर के लिए, ना मशवरा हुआ था और ना बैअत हुआ था। सिर्फ अबू बकर ने उसको, उमर की बैअत की कहानी किसी किताब में नहीं है कि किसी ने उमर से बैअत किया है, ठीक है ना? कि वहां पे मजलिस हुआ है, साहबा ने एक के बाद दीगर कबाइल ने आके बैअत की, कुछ भी नहीं हुआ। अबू बकर ने बस वो कह दिया कि मेरे बाद खलीफा है, वो उसी से खलीफा बन गया। बिल्कुल ठीक है। अब ये बात मुकम्मल होगी, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद से अपनी मर्जी से इक़्तिदार में आ गए। आपका सारी बात का मकसद ये है? जी सर। जी ठीक हो गया। और वो भी 10-12 साल का दौर रहा उनका, ठीक है जी। और हजरत अली तो मदीना में थे, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना में मुकीम रहे ना। जी सर, जी सर। आपने कहा ना कि आपने जिहाद क्यों नहीं किया, उनके खिलाफ तलवार क्यों नहीं उठाई, यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं ये कहना चाह रहा, मैं तो ये कहना नहीं चाह रहा। मैंने जब कहूंगा तब कहूंगा, अभी तो मैंने बड़े भाई से कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो अभी ये बड़े भाई से बस ये बातें पूछनी है जिन चीजों का मुझे इल्म नहीं। ओके, सवाल क्या आपका भाई साहब? सवाल अपना करें ना आप, मुकदमा तो आपने तवील बांध दिया। नहीं, तवील इस तरह किया है हसन भाई कि पहले हम इन 3 अदवारों को डिस्कस इस तरह कर लेंगे कि जो कर रहे हैं कि अबू बकर और उमर फारूक ने जबरन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हक गज़ब किया आपके मुताबिक, और मैंने इसको तस्लीम किया, ठीक है जी। आगे आ जाए हजरत उस्मान गनी का दौर। हजरत उस्मान गनी भी जबरन खलीफा बन गए होंगे। उनका तरीक़ाकार इस तरह था कि उमर ने शूरा बनाया था ना, वही कहानी मशहूर है। उमर ने 6 आदमियों का एक कमेटी बनाया था, और उसमें यह शर्त रखा था कि जिस पार्टी के साथ अब्दुर्रहमान इब्न औफ हो तो वही हक पर है, ठीक है ना? तो उमर खुद नहीं चाहता था कि वो उस्मान को बराह रास्त खलीफा बना दे। उसने सियासत के जरिए से कि जिसके साथ अब्दुर्रहमान इब्न औफ होगा वही खलीफा बनेगा, उसने वही एहतमाम किया था। किया था कि अब उस कमेटी से उस्मान के अलावा कोई और खलीफा ना बन सके। उसने कमेटी का जो सिलेक्शन किया था उसे बखूबी, उसके जो अफराद थे 6, उससे वो इम्कान ही नहीं था कि उस्मान के खिलाफ कोई और खलीफा बन जाए, लेकिन वो खुद नहीं चाहता था कि उस्मान को खलीफा बना दे। हाँ,
और उसने ऐसा तरीक़ेकार बना दिया और अजीब गरीब फतवे भी दे दिया कि ना इनको अगर ये मसलन 3 दिन के बाद किसी का इंतखाब ना करे तो इन सबको कत्ल करो। बहरहाल उस तरीके से उस्मान खलीफा बना था। जी चलें ठीक है। तो इसका मतलब कि जो तीसरे खलीफा थे वो भी एक साजिश के तहत ही वो मतलब के आगे ठीक हो गया। ओके, अगर आप कहते हैं कि अल्लाह और रसूल, अगर आप कहते हैं ना अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से बने तो हदीस में दिखाएं, वो आयत दिखाएं ना। अगर साजिश नहीं है या तो सियासत से बने ना, या तो सियासत से बने या कुरान और सुन्नत से बने। अगर कुरान और सुन्नत से बने हैं तो वो आया वो रिवायत हमें दिखाएं कि कहाँ पे नस है इन पर। अगर कुरान और रिवायत नहीं है तो सियासत ही से बने। हाँ, मेरी बात सुने, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, मैंने तो कहा ही नहीं। अगर मैंने कहा कि वो कुरान और सुन्नत से बने हैं तो फिर आप इस बात को शुरू करें। मैंने तो अभी कहा ही नहीं, मैंने कहा कि आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। अभी भाई साहब आपने टाइम बहुत लिया है, इतना बहुत सारे लोग मुंतजर हैं, सवाल करें। आपका जो सवाल है मकसद है वो बताएं भाई। आपने अभी तक 4-5 सवाल किए हैं, मैंने आपके 4-5 सवाल का जवाब दे दिए। आप सवाल नहीं करना तो मैं काटूंगा भाई। इस तरह फारिग का मैं बंद रखा, पता ही नहीं चला आप क्या किस तरफ जा रहे हैं। नहीं, मैं आपको ला रहा हूँ ना, उस तरफ ला रहा हूँ ना। पहले एक ग्राउंड आप अपनी बात बताएं, 1 मिनट आपके पास टाइम है, अपना सवाल करें, वरना मैं दूसरे कॉलर को ले। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आप अगर मेरी बात तसल्ली से सुने, मैं आपके साथ तसल्ली से बात करना चाहता हूँ। ये ऐसा मसला तो है नहीं कि 2 मिनट में हल हो जाएगा, ठीक है ना। और भाई अपना सवाल करें ना भाई, आपका जो मकसूद है, जो मुराम है उसको बयान करें, वरना मेरे पास दूसरे कॉलर बहुत है। ओके, मैं आप फिर आ गया हजरत अली का दौर। भैया कोई हम कोई प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, आप इस तरह बात कर रहे हैं। आपका जो मकसूद है वो बात करें, कह दें ये मेरी दलील है, इसका जवाब दे दो भाई। अभी सुने तो सही ना, हजरत अली का दौर आ गया, उनकी इमामत और उनकी खिलाफत और उनका हक उनको मिल गया जब उनका इक़्तिदार था। भाई मुझसे सवाल ना करें, आप बात करें, आखिर में जो असली सवाल है वो मुझसे करें भाई। हाँ ठीक है, टाइम ज़ाया ना करें। मैं ये कह रहा हूँ, और ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि जब हजरत अली खलीफा या इमाम मुंतखब हो गए, इन तीनों के जाने के बाद वो मुंतखब हो गए, आप ये बताएं तब हजरत अली को उनका हक मिल गया कि नहीं मिला? कुरान और सुन्नत के मुताबिक हजरत अली को अल्लाह के फरमान के मुताबिक, रसूल अल्लाह के फरमान के मुताबिक अल्लाह ने उनको उनका हक दे दिया कि नहीं दिया? अल्लाह ने उनका हक शुरू से दिया था। बाज मुसलमानों ने उनसे इसलिए बैअत किया था कि वो मनसूस मिन अल्लाह है, वो अल्लाह की जानिब से मनसूस है, उनकी तादाद बहुत कम थी। वो लोग थे जो बदरी थे और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते थे और वो कभी मुनहरिफ नहीं हुए थे, ठीक है ना। और बाकी लेकिन उस ज़माने में अक्सरियत के जो मुसलमान थे, अक्सरियती जिन लोगों ने बैअत किया था अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से, वो लोग थे जो अबू बकर उमर के ज़माने में मुसलमान हुए थे। और वो लोग थे जो उस्मान के मुखालिफ थे, उस्मान को वो बातिल समझते थे और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को एक अच्छे इंसान जानते थे, इसलिए उनसे बैअत की थी। ये जिन लोगों ने उनसे बैअत की थी ना, और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने बैअत करके बैत तोड़ा भी था, जैसे तलहा है, जुबैर है, और बगावत किया था, आयशा ने जंग जमल शुरू किया था, और माविया के ग्रुप ने तो बैअत भी नहीं किया था ना। तो अगर आप कहते हैं कि सब मुसलमानों ने उनको माना था, सब मुसलमानों ने उनकी बात मानी थी, ये बात गलत है। आपके बहुत कम लोग थे जिन्होंने कुरान सुन्नत की वजह से उनको मनसूस, उनको मंसूब, उनको मासूम समझकर उनके साथ बैअत किया था। हकीकत ये थी। आपके सवाल का जवाब यह है? नहीं, मेरे सवाल का तो आपने जवाब दिया ही नहीं। ओके, अगर यही मुझे आता है, इससे ज्यादा मुझे नहीं आता भाई, इससे ज्यादा मुझे नहीं आता। मुझे जो आता है मैंने आपको सुना दिया। नहीं मेरे भाई, मेरी बात सुने, मेरे भाई मेरी बात तो तसल्ली से सुन ले प्यारे भाई। मैंने ये कहा कि हजरत अली जब कायम मकाम हो गए, इमाम बन गए, खलीफा बन गए, इक़्तिदार उनके हाथ में आ गया, उनसे छीनने वाले दुनिया से चले गए, अब कोई छीनने वाला नहीं था, ठीक है। आयशा क्या थी फिर? आयशा जो लश्कर लेके आई ना, आयशा जो ज़रह पहन के, एक औरत है, उसने आर्मर पहना है आयशा ने। और नहीं, मैं आपको जवाब बता रहा हूँ। आयशा, आप कहते हैं ना सब ने उनको मान लिया, आयशा ने, जो आपके पास ज़ौजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तलहा हैं, जुबैर हैं, ये लोग आपके पास अशरे मुबशरा हैं, इन लोगों ने हेलमेट पहनकर, ज़रह पहनकर, सलाह उठाकर, इनका कमांडर इन चीफ आयशा है, एक ऊँटनी पे सवार है, उस ऊँटनी को भी लोहे से बिल्कुल उसको भी आर्मर पहनाया इन लोगों ने। ये आगे जंग में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किस लिए आए थे? हक छीनने के लिए आए थे ना। आप कहते हैं हक छीनने वाला कोई नहीं था, इसीलिए आए थे कि उनको कत्ल करें,
आप करबला में जो हुआ था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, ये चाहते थे कि वही सन 36 हिजरी को बसरे में जमल के जंग से जमल में वही बजा लाएं, लेकिन वो नाकाम हो गए वहां पे। इस तरह तो अब ना कहें कि छीनने वाला कोई नहीं था। तो ये किस लिए आए थे? ये इधर ये इनसे मोहब्बत करने के लिए आए थे। अच्छा बात सुने ना मेरी। अब आपके पास आपका आखिरी सवाल है भाई, आपने सब लोगों को तंग किया है आपके अपनी बातों से। आप आखिरी आकिलाना सवाल करो ना, क्या हमें पता चले आपका अक्ल भी है। मैं अकल की बात मैं नहीं आपसे कोई भी ऐसा मुबारसा करना चाहता। मेरे आपने सवाल का जवाब भाई कोई आकिलाना बात भी करो ना, सवाल भी करो ना, क्या हमें पता चले कि आपका पॉइंट बताओ ना, पॉइंट क्या है आपका? मैं अकल का बात ही कर रहा हूँ ना मेरे भाई। मैंने ये कहा कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बन गए, ठीक है, आप मानते हैं इस बात को कि वो खलीफा बने थे? मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में कि वो खलीफा बने थे, लेकिन सब लोगों ने उनकी ताअत नहीं की। जिस तरह सब लोग इसका मतलब जिस तरह मुसल्लत था, जिस तरह अबू उमर उस्मान बिला निजाम मुसैतर थे, उस तरह नहीं थे वो। अच्छा मेरी बात नहीं सुन रहे आप, ठीक है ना? ओके थैंक यू सर, थैंक यू। अब आपकी बात हमें समझ नहीं आती, अब आप जाके सोच लें कि आप कहना क्या चाहते हैं मेरे भाई। आप ऐसी बातें कह रहे हैं ना कि हमें पता नहीं चल रहा कि आपका मकसद क्या है कि अमीरुल मोमिनीन सब खलीफा बने। मैंने अर्ज किया वो खलीफा बने थे, लेकिन इस तरह कि सब लोग उनको जिस तरह अल्लाह ने चाहा था ना कि अल्लाह मंसूब मिन अल्लाह मासूम समझकर इनसे बैअत करें, उस तरह नहीं थे वो लोग। और सब लोगों ने उनसे बैअत भी नहीं किया था। जिन लोगों ने बैअत किया था बहुत सारे उनमें से बैअत तोड़ा भी था, जैसे तलहा जुबैर हैं, ओके। और बहुत सारे सहाबी थे, सीनियर सहाबी थे, वो अपने दुनिया की फिक्र में थे, उन्होंने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से जंग लड़ी है, ओके।